22 नवंबर सन 1963 अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। गोली चलने के बाद पुलिस वाले अपराधी को तो पकड़ लेते हैं, पर उसे कभी जेल में नहीं डाल पाए। बट ये केस जितना सिंपल मालूम पड़ता है उतना है नहीं, क्योंकि जब प्रेसिडेंट की हत्या हुई उस वक्त बबूस्का लेडी को भी देखा गया था। तो क्यों अमेरिकन पुलिस उस पकड़े गए अपराधी को जेल में नहीं डाल पाए, और कौन है ये बबूस्का लेडी? हम बात कर रहे हैं सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की, जहां के 35वें राष्ट्रपति, जिनकी हत्या तो हुई लेकिन उस हत्या का गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। दरअसल हम जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, जो 20 जनवरी 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बनी थी। वह अमेरिकन जनता के बहुत ही पसंदीदा प्रेसिडेंट माने जाते थे। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिस्टर जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका के प्ले बॉय प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। प्रेसिडेंट रहते हुए मिस्टर कैनेडी ने कई महिलाओं से संबंध बनाए थे। जिन महिलाओं से उनके संबंध थे उनमें से कई तो अपने जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्रियां थी। 22 नवंबर सन 1963 प्रेसिडेंट कैनेडी उत्तरी टेक्सास के शहर डलास में थे। इस दौरे में उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी भी उनके साथ मौजूद थी। प्रेसिडेंट अपनी खुली कार में कड़ी सुरक्षा के साथ बीच सड़क से गुजर रहे थे और लोगों का अभिवादन कर रहे थे। जिस डलास शहर की वो दौरे पर थे, वहीं के गवर्नर कॉनली और उनकी पत्नी नेली कॉनली भी उनके साथ बैठी थी। समय 12:30। प्रेसिडेंट का काफिला एक प्लाजा के सामने पहुंचा कि तभी 2 गोलियां चली। एक गोली सीधा प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के सिर में लगी और दूसरी उनकी गर्दन पर। यह मंजर देखकर प्रेसिडेंट की पत्नी जैकलिन कैनेडी बेहोश हो गई और वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाते हुए 24 साल के युवक को पकड़ लिया, जिसका नाम हार्वी ओसवाल्ड था, जिस पर बाद में हत्या का आरोप लगाया गया। FBI ने सबूत भी पेश किया था कि हार्वी ओसवाल्ड ही हत्यारा था, लेकिन उस पर मुकदमा चलाया जाता इससे पहले ही, और आरोप लगने के 2 दिन बाद जैक रूबी नाम के शख्स ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। जैक रूबी को हिरासत में ले लिया गया, पर एक और बुरी खबर आई कि जैक रूबी ने जेल में सुसाइड कर ली है। समझ रहे हो ना? पहले तो प्रेसिडेंट की हत्या हार्वी ओसवाल्ड ने किया और इसकी हत्या जैक रूबी ने, और फिर खुद ने सुसाइड कर लिया। जांच एजेंसियां समेत सभी के होश उड़ गए कि पहले हत्या का कारण पता न चल पाना और फिर आरोपियों की मौत हो जाना ये सामान्य नहीं था। फिर शुरू हुआ शंकाओं और कहानियों का सिलसिला, जिसमें से KGB का नाम सामने आया। KGB एक रशियन खुफिया एजेंसी है। साथ में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA और FBI को भी लपेटा गया। पर कई सालों बाद जांच में एक महिला की तस्वीर सामने आई। यह महिला प्रेसिडेंट की हत्या के दिन भरी अफरा तफरी के बीच तस्वीर लेती देखी गई, जिसे बबूस्का लेडी कहा गया। दरअसल बबूस्का का मतलब रूसी भाषा में उस बूढ़ी और रहस्यमयी महिला को कहते हैं जो सर से पांव तक खुद को ढकी हुई रहती है, और कहा जाता है कि उस महिला के हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला पिस्तौल था। हालांकि उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और ना ही ये पता चल पाया कि उसके हाथ में कैमरा था या पिस्तौल। ऐसे में प्रेसिडेंट की हत्या की गुत्थी और भी उलझ गई कि उनकी हत्या किसी एक ने की थी या उसके साथ कोई और भी था। अब जो भी हो, लेकिन वो महिला अब तक रहस्य ही बनी हुई है। इस हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए, पर आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।